हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 75 और अभी आप स्क्रीन पर कुछ कंजक्शंस को देख रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। आल्दो, दो, इवन दो। इनका हिंदी में मतलब लगभग सेम ही होता है, हालांकि, भले ही, माना कि। लेकिन गाइस इनको यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं का डिफरेंस बताने वाला हूँ। गाइस मैं आप लोगों को एक सेंटेंस को तीन तीन तरीके से बनाना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बाय द वे, आगे बढ़े उससे पहले आप लाइक कर दो। और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ ऑल्दो का यूज। गाइस ऑल्दो का यूज हालांकि, भले ही, माना कि इनके लिए करते हैं। और सेंटेंस आपके कुछ इस प्रकार होंगे। हालांकि वह बीमार थी लेकिन फिर भी वह स्कूल गई। तो गाइस यहाँ पे जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हालांकि वह बीमार थी इतना बना लेते हैं। तो हालांकि इंग्लिश होगी आल्दो, वह बीमार थी इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज इल। तो सेंटेंस बना आल्दो शी वॉज इल। अब लेकिन फिर भी इसके लिए आप चाहे कामा लगाओ या फिर यट लगाओ, लेकिन गाइस कब कामा लगेगा कब यट लगेगा इस चीज को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हमने कामा लगा दिया। अब वह स्कूल गई तो बनेगा शी वेंट टू स्कूल। बाय द वे इसी सेंटेंस को हम लोग यट से भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कामा की जगह पे यट लगा दिया है। तो सेंटेंस बना है आल्दो सी वॉज इल येट सी वेंट टू स्कूल। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। भले ही वह स्कूल नहीं गया लेकिन वह बहुत होशियार है। इस सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन आपने अभी दो तरीके देखे। पहला तरीका है कामा वाला और दूसरा तरीका है यट वाला। और यहाँ पे देखिए तीसरा तरीका। गाइस हम लोगों को सेंटेंस तीसरे तरीके में आगे पीछे लिखने हैं। यानी कि वह बहुत होशियार है जो पीछे लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश आप आगे की तरफ लिखेंगे तो बनेगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। भले ही की इंग्लिश लगा दो तो भले ही की इंग्लिश आल दो। ठीक है। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो गाइस ये रहे तीन तरीके। बाय द वे अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कॉमा कब लगाना होता है और यट कब लगाना होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल है, माना कि वे मेरे बचपन के दोस्त हैं फिर भी हम बात नहीं करते हैं। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आल्दो दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स येट वी डू नॉट टॉक। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आजकल स्पीकिंग में सिर्फ कॉमों का यूज होता है। लेकिन गाइस अगर आप 100 आउट ऑफ 100% इंग्लिश सही लिखना चाहते हैं या सही बोलना चाहते हैं, फिर आप इन सेंटेंसेस में यट का यूज करें। गाइस याद रखिएगा कि आल्दो के साथ हमेशा यट का ही यूज होता है। और गाइस अब हम लोग बात करते हैं दो की। तो दो का भी यूज हम लोग हालांकि, भले ही, माना कि इनके लिए करते हैं। और इसके साथ में आप कॉमा लगाइए या स्टिल लगाइए या यट लगाइए या बट लगाइए या फिर टिल देन भी लगा सकते हैं। लेकिन गाइस इनमें से सबसे ज़्यादा सही क्या होगा उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, हालांकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हालांकि इंग्लिश लिख देंगे। यानी कि दो तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो बनेगा यू आर नॉट लिटरेट। फिर भी, तो फिर भी के लिए आप स्टिल लगा दीजिए या कामा लगा दीजिए या यट या फिर बट। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दो के साथ में अगर आप स्टिल लगाओगे तो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट होगा। बाय द वे मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पे आप कॉमा भी लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर 100% करेक्ट की बात करें तो फिर स्टिल ही लगाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग पीछे वाले सेंटेंस को बना लेते हैं। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो बनेगा यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। बाय द वे अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भले ही वह अमीर है लेकिन साधारण जिंदगी जीता है। तो जब इसको बनाएंगे तो भले ही दो वह अमीर है, ही इज रिच, लेकिन, तो लेकिन के लिए यहाँ पे मैंने कामा लगा दिया है। साधारण जिंदगी जीता है यानी कि वह साधारण जिंदगी जीता है तो ही लिव्स सिंपल लाइफ। और अभी हम लोग देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल को अब हम लोग बनाएंगे इवन दो से। तो गैस यहाँ पे हमने लगा दिया इवन दो मैंने अपना काम कर लिया है
तो बनेगा आई हैव डन माई वर्क। फिर भी, तो फिर भी के लिए यहाँ पे लगा दिया टिल देन, मैं फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर इनमें अंतर क्या होता है। तो गाइस, ऑल्दो का यूज हमेशा फॉर्मल तरीकों के लिए किया जाता है। दो का यूज आप 50-50 कह सकते हो, नॉर्मल और फॉर्मल दोनों के लिए। लेकिन इवन दो का यूज आप नॉर्मली कर सकते हो। बाय द वे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको ये जानकारी पहले से थी तो यस लिखिए, अगर आपको नहीं आते थे तो नो लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।